Audio Jungle. यकीनन गुज़िश्ता कई सालों से आपकी सरपरस्ती में, आपकी मदद से मैं सियासत में काम कर रहा हूँ। 2014 के असेंबली इंतखाबात में कुछ हज़ार से अपने को शिकस्त हुई। 2019 का आपके सामने है। 2019 से हम मेहनत कर रहे थे और कर रहे हैं, मगर मेरे और पार्टी के जो मामलात थे, लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपके टिकट का क्या हुआ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो मैं चाहता हूँ पब्लिकली ख़ास तौर पर उन साथियों को बताऊं जो मेरे लिए कंधे से कंधा लगा कर दिलो जान से काम करें। वक्त आने पर मीडिया और प्रेस को बताया जाएगा। देखिए, जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे थे, ताज विवांता होटल में मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील, इब्तिसाम, इन दोनों की मौजूदगी में मुझसे कहा था कि आपको हम मशरक़ी हल्का असेंबली का टिकट भी देंगे, चुनकर भी लाएंगे, खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मैं बहुत मुतमईन हुआ। जब 9 सितंबर को वक्फ के एक्ट पर मीटिंग हुई, वो मीटिंग में मैं मौजूद था। वक्फ एक्ट की मीटिंग हज हाउस में हुई थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने असेंबली के 5 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए। मुझे थोड़ा धक्का बैठा, फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया। मैं इस पसोपेश में था, हो सकता कोई मसलियत होगी, अपना कायद है उन पर एतमाद करना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। मैंने सोचा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट और राष्ट्र उनसे जाकर बात की जाए। 21 सितंबर को मैं हमारे ड्राइवर इरफान के साथ बाय एयर हैदराबाद गया, दारुस्सलाम पहुंचा। साहब का कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैं उनकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा। मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा, साहब मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे आपसे अहम और ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्कूल के फंक्शन में जाना है। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने पूछा है कब तक है आप। मैंने कहा मैं जब तक आपसे बात नहीं हुई उस जगह में आया हूँ, वो शाम के मुशायरे में आप आ जाइए। ठीक है, अब कायद है, पार्टी के सुप्रीमो है, बात तो सुनना पड़ेगा। मैं वापस होटल पर आया। मैं सोचते रहा। मैंने एक व्हाट्सएप डाला, फिर उनका जवाब आया, फिर मैंने व्हाट्सएप डाला। वो व्हाट्सएप भी मैं पब्लिकली डिक्लेयर करूंगा, बताऊंगा। समझ में ये आया कि पार्टी सुप्रीमो के पास मेरे लिए जो गुज़िश्ता 10 साल से पार्टी का काम कर रहा है और माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेदाग हूँ, जेब से पैसे खर्चता हूँ। मैंने लाखों करोड़ रुपये पार्टी के लिए कौम मिलत के लगाए हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना हक अदा किया। मैं महाराष्ट्र का कारगुजार सदर था, जहां मॉब लिंचिंग वहां पहुंचा, मगर मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई। मैं मुशायरे में नहीं गया। सुबह की फ्लाइट से मैं वापस आ गया और दिन भर सोचते रहा। फिर मैंने सोचा एक खत तहरीरी शक्ल में अपन
बैरिस्टर असद नबी साहब को भी देना चाहिए। वो खत मैंने 23 तारीख को भेजा, उनको 5 बजे मिला। वो खत की कॉपी आपको दे देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में अखबार में भी छाप दूंगा। वो खत मैंने उर्दू में तहरीर किया था, मैंने उसका हिंदी में जो देवनागरी लिपि पर लिखा हूँ, पहले मैं आपको खत पढ़ कर सुना देता हूँ। वो खत कुछ इस तरह है। असदुद्दीन अवैसी साहब, कौमी सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के मिजाज ग्रामी बखैर होंगे। हफ्ते के दिन बतारीख 21 सितंबर आपसे मुलाकात हुई, फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आप तक पहुंचे, आपका जवाब भी आया। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी बात आप तक सही और मुकम्मल अंदाज में पहुंचा नहीं सका, इसलिए इस तहरीर के जरिए आपको अपनी बात बता रहा हूँ। सदर मोहतरम, मेरी उम्र 67 साल की हो चुकी है और मैं समझता हूँ 2024 असेंबली इलेक्शन मेरी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। 2014 के असेंबली इलेक्शन में मैंने पहली बार मजलिस के टिकट पर 60,000 वोट लिए थे। 2014 से 2019 तक मैंने मेहनत की। 2019 में 80,036 वोट हासिल किए। अब यहाँ के जो पॉइंट्स है वो सुन लीजिए। 2019 में मेरा टिकट बहुत देर से डिक्लेयर हुआ, जिसके नतीजे में गैर यकीनी कैफियत सूरत हाल थी। समाजवादी पार्टी और एमआईएम महाराष्ट्र के दूसरे असेंबली हलकों में गठजोड़ हुआ, मगर मेरी गुजारिश के बावजूद मेरे मशरक़ी हल्के असेंबली में समाजवादी उम्मीदवार करीम कुरैशी आया और 5,555 वोट खाया। इस तरह नुकसान हुआ। आपके हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार आने वाला है, आप कहे तो मैं रोक सकता हूँ, मगर मुझे इसमें सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुझसे कहेंगे तो मेरा सियासी खत में इजाफा होगा, जब भी मैं कहूँगा। मैंने इमीडिएट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील साहब बम्बई में हैं, 2019 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर की, और अपना और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। गोवंडी में हम अबू आसिम को पार्टिंबा दे रहे हैं, बाइकरगा में उन्होंने वारिस पठान को पार्टिंबा दे रहे हैं, भेवंडी में उनका जो उम्मीदवार था उसको वो पार्टिंबा दे रहे, दूसरे हल्के में वो पार्टिंबा दे रहे। आपके पास भी पार्टिंबा होगा, बेफिक्र रहिए, इम्तियाज जलील साहब वहाँ मौजूद हैं। मैं मुतमईन था। कैंडिडेट आया, उम्मीदवार ने इलेक्शन करा, माहौल खराब किया। मुझे तो समझना चाहिए ना कि क्या किया जा रहा है मेरे साथ में। ऐसा हुआ है, और यही बात मैंने जब उनसे कही थी तो कहा था कि मशरक़ी हल्के असेंबली की टिकट हम आपको देंगे और चुन के भी आएंगे, गिफ्ट देंगे। तो इस तरह से 2019 में ऐसा मेरे साथ किया गया। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और एमआईएम साथ में, औरंगाबाद मशरक़ी हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार। मैंने क्या समझना चाहिए? क्या अतुल सावे को जिताने के लिए, क्या देवेंद्र फडणवीस के बोने पर गफ्फार खादी को बली का बकरा बनाए? क्या 25 जून 26 जून की बात होगी। प्रकाश अंबेडकर, मैं, इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी दिल्ली में बैठे थे सीटों की वाटाघाटी के लिए। प्रकाश भाई को आने को थोड़ा टाइम था, तो मैंने हंसते हंसते कहा, साहब अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है,
इसको अपन महाराष्ट्र सदर बनेंगे। मैंने हंसते थे ये भी कहा, अपना आदमी गोल बच्चन में पक्का है, बेकम भाग भी करता है, खूबसूरत भी है, जो अपने को फायदा हो जाएगा पार्टी। साहब ने ट्वीट करके बना दिया महाराष्ट्र का अध्यक्ष। और ये जनाब ने महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनने के बाद इंतखाबात से 2 महीने पहले औरंगाबाद की जो बॉडी थी हमारी, वो बॉडी को डिसॉल्व कर दिया। मैंने इसमें नोट किया, इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुझे मशवरा दीजिए। आपको ठीक दिखता है तो साथ दीजिए, मेरा ख्याल रखिए। मैं किसी से उम्र में बड़ा है, किसी से छोटा है, किसी का मर्तबा दीनी तौर पे बहुत ज़्यादा है। हमारी पार्टी की जो बातें सियासी तौर पे कहना है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँगा। अलबत्ता एक गुजारिश करूँगा कि जो ख़त मैंने तहरीर किया है वो कॉपी अपने साथ में ले जाए, घर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचें। अगर इसमें से कोई बात गलत होगी तो आपका जूता मेरा सर है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा और सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। खुदा बेहतर जानता है, मैंने सियासत को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। खुदा बेहतर जानता है कि फिरका परस्तों से कोई कंप्रोमाइज की बात मैं नहीं करता। खुदा जानता है मैं अपने भाइयों की इज्जत देता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई शख्स सियासी तौर पर मुसलमान दूसरी पार्टी में है तो मेरे जूते की नोक पे रखता हूं। मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नामों से रसूल का जुलूस निकालो और संजय सिंह साठ से जाके गले मिलो, ऐसा गले मिलो जैसे पिछले हुए भाई। मैं ये नहीं कहता कि हम फडणवीस का फोन रिसीव करेंगे। मेरे लिए हमारे खुर्रम भाई का फोन अहम है, आप सब जानते हैं। मैंने कभी फोन रिसीव नहीं किया होगा तो मैं 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद रिटर्न कॉल मारता हूं। बस आप इन बातों को सही समझते होंगे। यकीन मैं गुनाहगार मुसलमान, मुझसे गलतियां होती होंगी, कभी किसका दिल दुखा होगा। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, अगर के मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी बात, क्या आप नहीं चाहते कि अच्छी क़ियादत पैदा हो? बस यही सवाल, यही मशवरा, यही बात करने के आपके बीच आया था। बहुत सारी सियासी बातें, बहुत सारी अंदर की बातें मेरे पास है। जब सियासी सफर आगाज होगा इंशाअल्लाह आपके सामने आऊँगा। मैं बहुत सारी चीज़ों का चश्मदीद गवाह भी हूँ, मैंने मुखालफतें भी की है, मगर मैं इस नतीजे को पहुँचा हूँ कि कोई भी फैसला करने से पहले हमारे साथियों से पूछना चाहिए। कल इत्तेफाक से कुछ मेरे साथी मेरे पास आए, वो आप दीदा हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहब अपन इतनी मेहनत कर रहे, अपना कुछ पक्का नहीं है, आप ऐसा क्यों खामोश बैठे? मैंने कहा बेटा अब मैं क्या करूं? उसमें से एक साहब ने आगे बढ़कर कहा हम एक मीटिंग रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक बात है, अपन सब साथ में खाना भी खाएंगे, गुफ्तगू भी होगी। से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमें मशवरा दीजिए, हमको साथ दीजिए, हमको रास्ता बताइए, हमारी सरपरस्ती कीजिए। देखिए ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अफराद नहीं है, ये मिलत के अफराद है। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बदलना होगा कि ये बात है कि मिलत के दर्दमंद अफराद है। हमारे खालिद सैफुद्दीन बैठे हैं, वो दूसरी पार्टी में, मैं MIM में हूँ। जफर बिगड़र बैठे हैं दूसरी पार्टी में, बब्बू भाई है, हमारे बड़े बड़े अहम शख्सियतें जमा हैं जो इस असेंबली हल्के में असरअंदाज होते हैं। हमारे मौलाना अलीमुद्दीन साहब हैं, बहुत काबिल शख्सियत है, उनका बयान सुनकर मैं बहुत खुश होता हूँ। हमारे अनवर इशाती साहब आए हैं, हमारे सुहेल साहब, डॉक्टर उमर खादरी मेरे दामाद हैं, वो सब बैठे हैं। बहरहाल हम इस फिलहाल बहुत परेशानी में हैं
कोई नतीजे को पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपकी मदद चाहिए, आपका मशवरा चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए, और आप हमारा मशवरा हमको मशवरा देंगे, हिम्मत देंगे। मैं तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे और कौम व मिल्लत की सही खिदमत का जरिया बनाए।